बीजेपी की देश भर में सफलता से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन उदयपुर में स्थिति दूसरी बनती जा रही है। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के घर में ही पार्टी के कार्यकर्ता दो फाड़ होते दिख रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भैरव सिंह शेखावत जागृति मंच बनाया है। उनका कहना है कि गुलाब चंद कटारिया के आसपास जमा लोग पार्टी के सिद्धांत के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं और गृह मंत्री भी उन्हीं के प्रभाव में आकर पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं से किनारा कर रहे हैं। दरअसल कटारिया विरोधी इस मंच ने रविवार को पूर्व पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन इस सम्मेलन की तिथि और समय के समानांतर की ही कटारिया के समर्थक माने जाने वाले उदयपुर महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने निगम द्वारा पूर्व पार्षद सम्मान समारोह का आयोजन भी रखवा दिया। इसी से शेखावत मंच के पदाधिकारियों में कार्यकर्ताओं में नाराजगी और ज्यादा पनप गई और उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया। जहाँ पर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण डेवलप होता है और पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है तो निश्चित रूप से विरोध का स्वर कहीं न कहीं उभरता है। आज जो उदयपुर की परिस्थिति है, राजस्थान संगठन ने एक व्यक्ति को पूरे के पूरे पावर दिए हैं, उसकी एक मुट्ठी में सरकार है, एक मुट्ठी में संगठन है। वो यहाँ पर वल्लभ नगर में कांग्रेस को समर्थन दे दे, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, पंचायत समिति सदस्य, इससे अधिक दुर्भाग्य क्या बात है। उनके साथ में जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ऐसे लोगों के साथ में चले। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है और कार्यकर्ता सम्मान चाहता है। यहाँ पर जो अपमान करने की प्रवृत्ति डेवलप हुई है, उसके विरोध में स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं का एक समूह बना, शेखावत जागृति मंच, और इस नाते उनकी इस मनोवृत्ति को बदलने के लिए हमारा दबाव है। माननीय गृह मंत्री महोदय हमारे पूजनीय हैं, मगर उनके जो साथ में रहने वाले हैं वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनकी भ्रष्टता को देखते हुए मैं भैरव सिंह शेखावत विचार मंच के साथ जुड़ा हूं और इसमें निष्ठावान से काम करूंगा। क्या घटना घटी थी आपके साथ में भी? मुझे जिला प्रमुख बनाने के लिए 23,500 रुपए बतौर लिए और 30 लाख तय किए थे। इसमें से इतने पैसे तो मैंने दे दिए और जिसकी सारी कार्रवाई माननीय वो क्या नाम प्रणामी साहब ने कही, वहाँ इन्होंने साबित भी किया, कह दिया कि रुपए हमने लिए हैं और तो वो भ्रष्टाचार साबित हो चुका है। यह एक घमासान नहीं है, यह मान प्रतिष्ठा और सम्मान की बात है। कार्यकर्ता सम्मान चाहता है, हम अपने निर्णय से सब पर निर्णय थोप दें और अपनी पार्टी को अपनी मुट्ठी में बंद करके व्यवस्थाओं को बांटे बनाएं। तो हमारा तो ये मंच इसलिए आ गया कि भैरव सिंह शेखावत साहब का एक नारा था, दोस्त पैदा करो दुश्मन नहीं। मगर माननीय गृह मंत्री जी ने इतने लंबे सफर में न जाने कितनों को छोड़ दिया, कितनों को नए को जोड़ दिया और एक गीत की लाइन को गाकर सार्थक कर दिया, काटो छाटो मारो चाली रे सेना। वहीं गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने अपने विरोधियों की सद्बुद्धि की बात कही है और कहा कि उनकी सफलता में उनके विरोधियों का भी हाथ है। ऐसे में वो सबकी सद्बुद्धि के लिए कामना करते हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को आपसी वैमनस्यता छोड़ पार्टी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ का नेता मान लो कांग्रेस को समर्थन, वो जो लोग हैं सब जो मेरे को नहीं पसंद करते हैं, मैं तो उनका भी कर्जदार हूँ, क्योंकि उन सबके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और मुझे भी दे, जो पार्टी और देश हित में काम करे, बस इतना ही। मैं सोचती हूँ कि ऐसा अगर कुछ होता है तो उसके ऊपर हम लोगों को बैठ के चिंतन करना चाहिए। अगर इस तरीके का कहीं भावना किसी के मन में आती है तो उसके साथ में बैठकर, पार्टी जो है वो एक परिवार है और परिवार के अंदर थोड़ी देर के लिए अगर कोई नाराज भी हो जाता है परिवार का सदस्य तो उसे मनाना चाहिए और मनाकर सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और एक अच्छी खबर जयपुर के आमेर तहसील के रोजदा गांव से।